हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पॉटलाइट नॉलेज। स्पॉटलाइट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ ऐसे विदेशी शब्दों की चर्चा किया था जो अंग्रेजी भाषा में अक्सर आते हैं और जिनको अपने समृद्धि के लिए अंग्रेजी भाषा ने अपना लिया है। तो उसी के अनुक्रम में देखते हैं। आज का पहला शब्द है एड नॉसियम। एड नॉसियम मीन्स होता है टू ए सिकनिंग और डिस्गस्टिंग डिग्री, यानी घृणास्पद होने तक। यहाँ पर टू ए सिकनिंग या डिस्गस्टिंग डिग्री माने होता है अरुचि पैदा होने तक। एड नॉसियम को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कहते हैं अति सर्वत्र वर्जिते। अति जो है हर जगह वर्जित है, यानी किसी चीज़ की अति हो जाने पर उस चीज़ के प्रति हमारे मन में जो घृणा उत्पन्न होती है, अरुचि उत्पन्न होती है, ऐसे भाव को दर्शाने के लिए एड नॉसियम वर्ड का यूज होता है। उदाहरण के लिए सी वेंट ऑन टॉकिंग एड नॉसियम, वह जो है अरुचि उत्पन्न होने तक बात करती रही, घृणास्पद होने तक बात करती रही। नेक्स्ट है एड वैलोरम, ए प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यानी मूल्यानुसार। एड वैलोरम मीन्स होता है ए प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी किसी वस्तु के मूल्य के अनुपात में। अकॉर्डिंग टू वैल्यू, किसी वस्तु के मूल्य के अनुसार। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड बी रीजनेबल एनफ टू इम्पोज एड वैलोरम टैक्सेज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। आयातित वस्तुओं पर कर अधिरोपित करते समय सरकार को पर्याप्त रूप से तार्किक होना चाहिए। अर्थात जब सरकार किसी आयातित वस्तु पर टैक्स अधिरोपित करती है, कर लगाती है, तो उसकी आयातित वस्तुओं को मूल्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। वह कर जो है या टैक्स उसके मूल्य के अनुसार ही होना चाहिए, न कि मूल्य से अधिक या अनुचित अनुपात में। नेक्स्ट है एड डिकम्प, एड डिकैम्प। एड डिकैम्प यह भी एक तरह से फ्रेंच वर्ड है। इसकी हिंदी होती है परिसहायक, सेनापति का सहायक अधिकारी। अ मिलिट्री ऑफिसर एक्टिंग एज सेक्रेटरी एंड कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट टू ए सुपीरियर ऑफिसर। एड डिकैम्प एक प्रकार का जो है सेनापति के सहायक अधिकारी के पद को दर्शित करता है शब्द। उदाहरण के लिए मिस्टर टॉम इज एन एड डिकैम्प इन द फ्रेंच आर्मी। मिस्टर टॉम फ्रांसीसी सेना में एड डिकैम्प के पद पर हैं या एड डिकैम्प हैं, यानी सेनापति के परिसहायक हैं। नेक्स्ट है एड मेमोयर। एड मेमोयर मीन्स अ मेमोरेंडम ऑफ डिस्कशन, एग्रीमेंट और एक्शन। जो भी जो है डिस्कशन होता है, बहस होता है, या जो है किसी बात पे चर्चा होती है, कोई समझौता होता है या कोई कार्यवाही होती है, उसका जो ज्ञापन तैयार किया जाता है मेमोरेंडम, तो उसको एडे मेमोरेंडम कहते हैं, एडे मेमोयर कहते हैं। फ्रेंच वर्ड है एडे मेमोयर और इसको कहीं कहीं पे अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किया जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? किसी जो है कार्यवाही, किसी बहस या किसी तर्क वितर्क कुतर्क जो भी हो, किसी डिस्कशन का, किसी बहस का, किसी विचार विमर्श का, किसी जो है एग्रीमेंट या समझौते का या किसी कार्यवाही का सारांश जो लिखा जाता है, ज्ञापन जो लिखा जाता है, तो उसको फ्रेंच वर्ड उसके लिए है एडे मेमोयर। याद ताज़ा करने में सहायक लेख या स्मरण पत्र इसकी हिंदी है। याद ताज़ा करने में सहायक लेख या स्मरण पत्र, एक तरह से संस्मरण तो नहीं होगा, स्मरण पत्र, ज्ञापन एक प्रकार से। मतलब जो कुछ भी समझौते में हुआ, जो कुछ भी उसका सारांश जो है जो होता है, वही एडे मेमोयर बोलते हैं उसको। उदाहरण के लिए योर एडे मेमोयर हैज रीच्ड द सीएम। आपका स्मरण पत्र सीएम के पास पहुंच गया। नेक्स्ट है एला कार्टे। एला कार्टे मीन्स होता है विथ ए स्टेटेड प्राइस फॉर ईच डिश ऑफर्ड। कोई भी जो है डिश जो खाने के लिए ऑफ़र किया जाता है, उसका जो
अंकित मूल्य होता है उसी को एला कार्टे बोलते हैं, यानी मूल्य सूची के अनुसार। एला कार्टे मीन्स होता है मूल्य सूची के अनुसार। यह भी एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड है जिसको अंग्रेजी में कहीं कहीं यूज किया जाता है। जैसे हम लोग होटल में जाते हैं खाने तो मीनू मांगते हैं और हर वस्तु की, हर मीनू में अलग अलग डिश का अलग अलग मूल्य अंकित रहता है, तो बस उसी को एला कार्टे बोलते हैं, यानी मूल्य सूची, अंकित मूल्य सूची के अनुसार। एला कार्टे खाने की सूची के अनुसार अंकित मूल्य के साथ, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन का अलग अलग मूल्य देना पड़ता है। इसका उदाहरण देखते हैं। द ताज होटल हैज ओनली एला कार्टे मेनू, मतलब ताज होटल में केवल अंकित मूल्य के अनुसार ही मीनू है, यानी डिश है, ऑफर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है एला मोडे। एला मोडे मीन्स होता है प्रचलन के अनुसार या प्रचलन में, जो फैशन में है, रीति रिवाज के अनुसार है, इस समय आधुनिक है, प्रचलन में है, उसको फ्रेंच में एला मोडे बोलते हैं। एला मोडे, तो इसका अंग्रेजी है अकॉर्डिंग टू फैशन, इन द फैशन, इन ओज्यू। इनोग्यू या इनोज्यू जो है प्रचलन के अनुसार या प्रचलन में, जो चीज़ें प्रचलन के अनुसार होती हैं, प्रचलन में होती हैं, फैशन में होती हैं, चलन में होती हैं, उनके लिए एला मोडे वर्ड यूज होता है। उदाहरण के लिए दिस ड्रेस इज एला मोडे नाउ अडेज, यह पोशाक आजकल चलन में है या फैशन में है। नेक्स्ट है एलामोर्ट। एलामोर्ट मीन्स होता है डिजेक्टेड या डिस्पिरिटेड, निरुत्साहित, अधमरा या उदास। एलामोर्टे भी एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज ने जिसको अपना लिया है और बहुत ज़्यादा प्रचलन में होता है, खासकर लीगल लैंग्वेज में। तो एलामोर्टे मीन्स होता है डिजेक्टेड, डिस्पिरिटेड, यानी निरुत्साहित, अधमरा और उदास। हिज फेल्योर इन एग्जामिनेशन हैज मेड हिम एलामोर्टे। परीक्षा में असफलता ने उसको निरुत्साहित या अधमरा या उदास कर दिया। परीक्षा में असफलता ने उसको निराश कर दिया, निरुत्साहित कर दिया, उदास कर दिया। तो एलामोर्टे मीन्स क्या है? डिजेक्टेड, डिस्पिरिटेड, निरुत्साहित, अधमरा और उदास। मित्रों, इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए और लगातार अपने शब्दकोश में वृद्धि के लिए, अपने ज्ञानार्जन के लिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, आपको सब आता है, तो फिर उसको जो है रिवाइज करने के लिए, या जो है जो एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जब एक कहीं जॉब में होते हैं या कहीं कुछ कर रहे होते हैं तो फिर जो है हमें किताब छूने का मन नहीं करता है, और हम किताब जो है या बुक्स या डिक्शनरी को पलट करके जो है नहीं देख पाते हैं समय पे, या फिर जो है रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है मेरा चैनल है कि हम लगातार किताबों के विभिन्न जो है जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, अभी तो इंग्लिश का लेकर के चल रहे हैं, बाद में अन्य समय मिलने पे अन्य विषय पर भी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा। तो निरंतर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को लाइक करना न भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे बेल आइकन जो घंटी बनी होती है, घंटी का निशान चिन्ह बना होता है, उसको दबाने से मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जब जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन होगा और मेरे वीडियो का आप लाभ ले पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।